जहां एक तरफ ब्रिटेन इसने आखिरकार भारत में भेज ही दिया अपना टीम, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के तरफ से अजीब बयान आए। एक कमजोर पाकिस्तान भारत के लिए सही नहीं है। तो वहीं भारत और चीन की लड़ाई पर भी रूस बोल पड़ा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की बात चली थी यूके की, और ये पिछले दिवाली ही ये खत्म हो जाता, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता। लेकिन जिस तरीके से सरकार बदले यूके में, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। इसके बाद भी ऋषि सुनक के बनने के बाद भी प्रधानमंत्री, ये आसान नहीं रहा कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एकदम से साइन कर लिया जाए। बहुत तरह की शर्तें हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ब्रिटेन लगाना चाहता है, जिनमें से एक शर्त ये है कि भारत जो जेनरिक दवाएं बेचता है काफ़ी सस्ते में, जिसकी वजह से भारत की दवाएं दुनिया भर में खरीदी जाती है, उनको एक तय राशि में बेचना, यानी भारत के ऊपर पाबंदी लगाना। इसके लिए तो दुनिया के वो देश जो भारत से जेनरिक दवाएं खरीदते हैं, वो भी इस FTA के लिए तैयार नहीं है और भारत को सलाह दे रहे हैं कि आप इस तरह के FTA साइन नहीं करना। इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में FTA अभी तक साइन नहीं हुआ है। UAE और भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया और उसके बाद दोनों देशों के बीच में व्यापार भी बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। पर अभी तक यूके, ब्रिटेन लटका पड़ा है और अभी तक भारत के बाजार का एक्सेस उसे नहीं मिल पा रहा है। खैर, भारत ने भी ये चीज कह दिया है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा तो हमारी शर्तों पर साइन होगा, न कि आपकी शर्तों पर साइन होगा। अब दोनों के बीच ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के दरवाजे खुल रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश उद्योग निकाय इन्होंने अपना एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजा है। भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में जानने के लिए। खैर, अभी तो इन्होंने सिर्फ टीम ही भेजी है। अब ये जाएंगे वापस जाने के बाद बताएंगे, जिसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा होगी। लेकिन जितना देर हो रहा है, सच मानिए ये देर ब्रिटेन को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए कई देश तैयार खड़े हैं। ब्रिटेन के द्वारा खास तौर पर भेजा गया है प्रतिनिधि मंडल। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राजदूत ने एक बड़ा ही अजीब सा बयान दिया है, जिस बयान के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में आने लगा है कि आखिर जियोपॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पहले तो इस मैप को देखिए। इस मैप में आपको दिख रहा है तुर्की। तुर्की वो देश है जिसने भरपूर मात्रा में ड्रोन दिए यूक्रेन को, और उन ड्रोनों ने रूसी टैंकों को फोड़ा। बख्तियार ड्रोनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था यूक्रेन ने। बाद में भले बख्तियार ड्रोन देने कम कर दिए तुर्की ने, लेकिन इन सब के बीच में भी रूस ने तुर्की को गेहूं भेजना बंद नहीं किया था, तुर्की के साथ अपने संबंध खत्म नहीं किए थे, और न ही तुर्की के ऊपर कोई एक्शन लिया था। अब हाल फिलहाल में भारत और रूस के बीच 30 साल के एक ट्रीटी का वर्षगांठ मनाया जा रहा है। दरअसल USSR से जब रूस टूटा था, तब भारत और रूस के बीच तुरंत से राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे, और ये ट्रीटी में बस एक क्लाउज अलग से था, जो पहले की ट्रीटी थी USSR के साथ भारत की, कि अगर USSR पर हमला होता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा, और अगर भारत पर हमला होता है तो उसे USSR पर हमला माना जाएगा। ये एक ट्रीटी छोड़कर बाकी फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की ट्रीटी 30 साल पुरानी हो गई रूस के साथ। इसको लेकर एक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में भारत में जो रूस के राजदूत हैं डेनिस अलीपोव, ये यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पर इनसे बहुत तरह के सवाल पूछे गए। सबसे पहला ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार दे रहा है, ये चीज आपको पता है, और इसके होने
होने के बावजूद आप पाकिस्तान के साथ रिश्ते क्या अच्छा करना चाहते हो। जिसके जवाब में रूस के एम्बेसडर ने ये कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक लाइन कही और उन्होंने कहा कि एक कमज़ोर पाकिस्तान भारत के लिए भी हित में नहीं है। हालांकि वो कुछ कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन उस बात का मतलब कुछ और निकलने लगा, जिसके कहते हैं उन्होंने सफाई भी दी कि उनका कहना था कि एक ऐसा पाकिस्तान जो स्थिर नहीं है वो किसी क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, और एक मजबूत एंटी इंडिया पाकिस्तान भी अच्छा नहीं है। मतलब क्या है? मतलब रूस का कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को लटका के रखो, न मरने दो और न जीने दो। लगता तो कुछ वैसा ही है, बीच में रखो, न ज्यादा मजबूत होने दो न ज्यादा कमजोर होने दो। आखिर रूस ने ऐसा क्यों कहा? पहली बात तो ये कि सम्मेलन में रूस ने न सिर्फ पाकिस्तान के बारे में कहा बल्कि रूस ने चाइना के विषय में भी कहा है। जानेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को ऐसा क्यों कहा। दरअसल रूसी एम्बेसडर के कहने का मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान की तरह तालिबान का सत्ता आ जाता है, तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान आया तो आसपास के जो उसके पड़ोसी हैं वो परेशान हो रहे हैं। वो स्थिर देश नहीं है। अफगानिस्तान कभी बहुत स्थिर हुआ करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अड़ोस पड़ोस में भी शांति थी। लेकिन पाकिस्तान में भी अगर ऐसे ही कट्टरपंथियों का शासन आ जाता है तो आसपास के लोगों के लिए ये परेशानी बनेगा, भारत के लिए भी परेशानी बनेगा। एक बात। दूसरी बात यह है रूस के लिए कि रूस को इस वक्त चाहिए पैसे। हमने देखा कल जिसमें कहा गया है कि अगर रूस से तेल और गैस खरीदता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इसका भुगतान करेगा किसी दोस्त देश की करेंसी में, माने कि चाइना के युआन में। तो रूस को इस वक्त पैसे चाहिए अपने युद्ध को चलाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। जो भी देश इसके साथ व्यापार करने को तैयार है उसके साथ रूस भी व्यापार करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं से चाइना का एंगल भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि युआन की वैल्यू भी ज़्यादा है। चाइना की करेंसी में पाकिस्तान व्यापार करना चाहता है, तो रूस के लिए कुछ फ़ायदा है। यहाँ पर गैस और ऑयल लग रहा है रूस को कि बिकेगा, चाहे ये देश दिवालिया ही क्यों ना हो रहा हो। रूस इस उम्मीद पर है कि उसे 4 पैसे आएंगे इस देश से भी। खैर, जहाँ पाकिस्तान को लेकर रूसी एम्बेसडर ने ये बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने चाइना को लेकर भी कहा। डेनिस अलीपोव ने कहा कि चाइना और भारत की बात वो उनके बीच का मुद्दा है, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट एक बायलैटरल इशू है, मतलब द्विपक्षीय मुद्दा है, और हम इसमें किसी भी तरीके से कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि चाइना को इस वक्त रूस ब्लेम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत को अपनी तैयारी खुद की रखनी होगी, जो भारत यूएस के साथ कर रहा है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के साथ नज़दीकी भी रूस को पसंद नहीं आ रही है। रूस इस बात को कह रहा है कि अमेरिका एडवर्टाइज करता है कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन अमेरिका जमीन पर खरा नहीं उतरता है। वैसे इस स्थिति में तो भारत के लिए मुश्किल जरूर है कि भारत कैसे अपने संबंधों को अमेरिका और रूस से मजबूत रखे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।